जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो जब बात होगी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में। कब? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, आप सभी को पता है। अगला है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। अगला है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस स्थान में पाए जाते हैं? तो देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है बांदीपुर अभ्यारण्य। विश्व में सबसे गहरी झील तो वैकाल झील हो जाएगा, साइबेरिया में है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? मेघालय में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी के नाम से। किस नाम से? तो भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर कहलाती हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह तो शुक्र हो जाएगा। क्या? तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर बनता है। कहां पर? तो रेटिना पर बनता है। ध्यान रखना है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम शुक्र घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन राइट आंसर है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। रेडान कौन सी गैस है? तो अक्रिय गैस है, सभी को पता ही है, गलत आप करेंगे नहीं। अगला है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। क्या? तो थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड राइट आंसर है।
संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर के द्वारा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो जब बात होगी कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से अपनाई जाती है? तो दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अब केंद्रीय बल हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है काली मिट्टी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो उसे किस रासायनिक रसायन से परेशान किया जाता है? तो फार्मिक एसिड राइट आंसर है। भारतीय परंपरा की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। भले ही भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन दमन और दीव 1961 तक यूरोपीय उपनिवेश बने रहे। किस देश ने इस पर शासन किया? तो पुर्तगाल ने। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय किस क्षेत्र में है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। डकवर्थ लुईस पद्धति किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आराम के समय वयस्कों की सामान्य हृदय गति क्या है? तो 72 बीट प्रति मिनट। महाराष्ट्र में एलोरा में कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया? तो राष्ट्रकूट के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक किन किन ब्याज दर पर पैसा उधार लेते हैं? तो रेपो रेट पर। किस पर? तो रेपो रेट पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा जहां तिथि बदलती है, जैसे कोई पूर्व या पश्चिम यात्रा करता है, किस देशांतर से गुजरता है? तो 180 डिग्री हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य में जीन्स की संख्या कितनी होती है? 97 अरब। जरूर ध्यान रखें। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22। चेहरे की अस्थियां कितनी हैं? तो 14 अस्थियां हैं चेहरे में। छोटी हाथ की लंबाई 22 फीट हो जाएगा। मानव की हथेली में अस्थियों की संख्या 14 अस्थियां हैं मानव की हथेली में। पंजों की अस्थियां की संख्या कितनी है? तो 5 हो जाएगा। शरीर में पानी की मात्रा होती है लगभग 22 लीटर। जरूर ध्यान रखें। अगला है हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय 0.8 सेकेंड होता है। एक श्वास में खींची गई वायु होती है 500 mm। जरूर ध्यान रखना है। अगला है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य क्या होता है? तो फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियान होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन, जिसको आप विटामिन 3 के नाम से जानते हैं। तो विटामिन 3 की कमी के कारण क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? प्रकाश प्रकीर्णन। खसरा होने का कारण क्या है? वायरस हो जाएगा। वायरस से खसरा किससे होता है? तो वायरस से। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी। चमकीला सितारा है तो साइरस है। क्या है? तो साइरस है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? तो लाभी या हानि तूफानी होता है। ध्यान रखना। अगला है नोबेल गैस किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है तो पोमोलॉजी में। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। अगला है प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो 9.46 into 1012 किलोमीटर। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवंशिकता से संबंधित है। मेंडल का नियम
स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो हो जाएगा। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधे की बढ़ने की दर। प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं प्रोटीन। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो अम्लीय है विटामिन सी। बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर किस रानी ने लड़ाई लड़ी थी? तो चांद बीबी ने। तात्या टोपे निम्नलिखित में से किस क्रांतियों में से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वंदे मातरम का स्रोत है? आनंदमठ हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य अपनी सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य हो जाएगा। क्या? तो भारत में कौन सा राज्य अपनी सांप नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य हो जाएगा। सागा 220 क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। फेरेनकाइमा किस प्रकार का ऊतक है? सरल अस्थायी ऊतक है। विलुप्त प्रजाति का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? रेड डाटा बुक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण और 51वां सम्मेलन कहां पर हुआ? तो फैजपुर में हुआ था। एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो शेर खान और हुमायूं के बीच में। भारतीय संविधान में केशवानंद भारती मामले का क्या महत्व है? तो इस बात की गारंटी देता है कि संसदीय संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मूलभूत या बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली गांगुली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया? तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। नाबार्ड का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1942। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? दूसरा हो जाएगा। क्या? तो दूसरा। अगला है 2019 में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश रूस हो जाएगा। यूपीयू का सही पूर्ण रूप क्या होगा? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा। राजस्थान की फट चित्रकला किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। CSIR का सही पूर्ण रूप क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च परिषद हो जाएगा, कह सकते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा, जिसको आप परतारिका भी कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली। अगला है कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं? तो माइक्रोफोन हो जाएगा। आविष्कार किसने किया? तो एमिली वर्लिनर ने। किसने? तो माइक्रोफोन का आविष्कार एमिली वर्लिनर ने। कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं? विद्युत सेल हो जाएगा। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी द्वारा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर। तेल की बूंदें पानी पर क्यों फैल जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। द्रव की बूंदें किस जगह से गोलाकार होती हैं? तो द्रव की बूंदें किस वजह से गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। पहाड़ों पर जल का कम तापमान क्यों उबलता है? तो पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। तो फ्यूज तार टिन व सीसा का बना होता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण, जरूर ध्यान रखें। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो नाखून और कार्निया। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगा, कान में पाई जाती है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव के वाष्पन के सिद्धांत पर। लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वेरी वेरी। विद्युत प्रेस के तापन तंत्र नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो अवरक हो जाएगा। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? रोमर ने मापा था। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। अगला है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम।
दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देख लेना है। अवश्य ही प्रश्न एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां आपको ज्वाइन हो जाना, वहां से रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।